गुड इवनिंग आप सभी को। आज हमारा न्यू टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन हमारा, ठीक है। पहली चीज़ क्या होता है, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि भाई फ्रैक्शन है क्या, ठीक है। फ्रैक्शन को क्या होता है, फ्रैक्शन हम जो कोई नंबर हम 2/5 या 6/5 इस टाइप में लिखें और अपॉन करके, तो हमारा ये फ्रैक्शन कहलाता है। इसका मतलब क्या होता है फ्रैक्शन का, मान लीजिए कोई भी हमारे एक ग्रुप है, ठीक है। मान लीजिए हमारे क्लास है, क्लास का एक पूरा ग्रुप है हमारा पूरा स्टूडेंट का, उसमें मान लीजिए उसमें और 10 बच्चे हैं, ठीक है, 10 बच्चे हैं। जो उसमें मुझे शो करना रहेगा कि भाई कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, तो टोटल में से हम उसको हम शो करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में भी शो करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे क्लास में 10 लड़कियां हैं तो टोटल 10 स्टूडेंट हैं, कितनी उसमें मान लो 4 लड़कियां हैं, कैसे आप शो करोगे, इसको लिखोगे आप टोटल को हम कभी भी नीचे लिखते हैं। मान लो 10, टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया स्टूडेंट आपके, टोटल स्टूडेंट्स आप कहेंगे कितनी इसमें गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स कितनी थी 4, आप क्या लिखोगे 4/10। और कितने बॉयज हुए तो कितना बचे 6/10। तो ये हमारा फ्रैक्शन का आता है। फ्रैक्शन में हम किसी भी ग्रुप को कुछ चीज़ें पर्टिकुलर चीज़ बताने के लिए हम फ्रैक्शन का करते हैं कि उसमें उस ग्रुप में कितना पार्ट क्या है और कितना पार्ट क्या है, ठीक है। तो गर्ल्स बॉयज़ था हमारे क्लास में, तो मैंने अलग अलग आपको करके दिखा दिया। तो ये क्या कहता है, हमारा फ्रैक्शन कराता है जो हम इस फॉर्म में लिख दें। तो चलिए इसमें एक और चीज़ है, अब बोलेगा एक जो सुने होंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। तो न्यूमरेटर हम कभी भी नीचे ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, नीचे वाले को आप शो करते हो डिनोमिनेटर, ठीक है। कभी क्या होगा, न्यूमरेटर पूछेगा तो ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब क्या आता है हमारा 6 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन सच एज, क्या क्या है आप देख लो। ये 6 अलग अलग फ्रैक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। पहला क्या है प्रॉपर, दूसरा है इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए अब देखो प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन में अ फ्रैक्शन इन विच, प्रॉपर फ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा न्यूमरेटर होगा कम होगा किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। इसका एग्जांपल ले लो आप, यहां लिख लो आप 4 है, ठीक है, 4 है, क्या होगा 5, और एग्जांपल लो 6, 7, यहां ले लो आप 11, यहां ले लो आप 13। क्या हुआ हमारा जो ये न्यूमरेटर है, होगा न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ में आ रही है आपको बात। हाँ, क्या हुआ हमारा जो न्यूमरेटर है हमारा छोटा हो गया किससे, डिनोमिनेटर से। देखिए ये 4 है, ये 4 न्यूमरेटर हमारा, 5 से छोटा है, 6/7, देखिए 7 से 6 छोटा है, 13 से 11 छोटा है। क्या कहता है हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या कहता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में कि जब हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारा जो न्यूमरेटर रहेगा वो कितना लेस देन रहेगा किससे, डिनोमिनेटर से लेस देन रहेगा। चलिए अब आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है। जब इसमें बात करता है कि न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर से, तो इम्प्रॉपर में इसका अपोजिट होगा। तो आप क्या पाओगे, अ फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, मतलब कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर छोटा होगा। जैसे कि आप ले लो हमारा एग्जांपल 5/4, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, ठीक है। आप ले लो आप 3/2, कोई और नंबर ले लो आप 6/3। इसमें क्या कहोगे आप, न्यूमरेटर ग्रेटर देन आर इक्वल टू
क्या हो गया, डिनोमिनेटर। हाँ, इसमें एक और चीज है, देखो इसमें क्या होता है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम भी हो सकता है। देखिए न्यूमरेटर क्या होता है, या तो बड़ा होगा या आर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। ये हमारा ये भी हो सकता है, 2/2 भी हो सकता है, 3/3 भी हो सकता है, 6/6 भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है। देखो क्या हुआ हमारा, या तो न्यूमरेटर बड़ा हो या आर इक्वल टू हो डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। चलिए अब बोलता है मिक्स फ्रैक्शन। देखिए जब भी मिक्स फ्रैक्शन की बात करेगा, कभी भी मिक्स फ्रैक्शन की बात करेगा तो वो हमारा कन्वर्ट होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही। मतलब अगर कहे कभी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन चेंज करो तो जल्दी होगा नहीं। तो कहने मतलब है कभी भी आएगा क्वेश्चन आएगा आपको सीधे ये आएगा कि इम्प्रॉपर को प्रॉपर फॉर्म में चेंज करिए। क्यों होगा, क्यों यही चेंज होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिक्स फ्रैक्शन आप देखे हुए, मिक्स फ्रैक्शन को कभी भी हम इससे लिखते हैं, मान लो दे दिए, मान लो इसको कोई नंबर दे दिया हमारा ऐसे 2 1/2 ऐसे होता है, 3 ये हो गया। इस फॉर्म में हमारा जब भी रहेगा, ठीक है। तो जो ये नंबर है जो हमारा इस शो कर रहा है, ये क्या होता है, ये मिक्स फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मान लो इसको मैं लेता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसका वैल्यू क्या होता है, देखो इसका तो क्या लिखोगे, इक्वल हो जाएगा ये 3 2, देखो 3 2 6 + 7, इसका लिख सकते हैं 7/3। इसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। कि यह डिनोमिनेटर हो गया, ये हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर, जो ये हमारा कितने टाइप्स का उसका वो है क्या, मल्टीप्लाई जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया। अभी मैं आपको आगे वाले थोड़ा ये टॉपिक 6 खत्म कर लेता हूँ, तो आपको मैं दिखाऊंगा इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। समझ गया आप। कभी मिक्स फ्रैक्शन की बात करेगा तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। मान लो कोई और नंबर जैसे दे दिया कि 5/4, इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, ये आपका ये रहेगा 4 1 4 + 1, ठीक है। समझ गया मिक्स फ्रैक्शन। चलिए देखिए अब लाइक फ्रैक्शन क्या कहता है, अ फ्रैक्शन इन विच ऑल डिनोमिनेटर इज सेम, ठीक है, एंड न्यूमरेटर इज डिफरेंट। मतलब हमारा कभी भी लाइक फ्रैक्शन की बात करेगा, देखिए इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम होगा। मान लो ये 3/2 ले लिया, 5/2 ले लिया, 7/2 ले लिया, इस फॉर्म में होगा। जो इसका देखिए जो ये रहेगा, ये वाला ये सेम रहेगा। चाहे ये ले लो आप 2/9, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो, अब समझने के बता रहा हूँ आपको, 5/4 एंड ऐसे भी आपने लिखा हुआ था 8/4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा लाइक फ्रैक्शन। देखिए क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो लाइक फ्रैक्शन से कहोगे आप अ फ्रैक्शन इन विच ऑल डिनोमिनेटर इज सेम बट न्यूमरेटर इज डिफरेंट इज कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अनलाइक में क्या होगा, आपका इसका अपोजिट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या कहोगे आप, कि अ फ्रैक्शन इन विच ऑल डिनोमिनेटर्स, मतलब ऑल डिनोमिनेटर इज अनइक्वल, या कह सकते हो आप कि जो सेम ना हो, ठीक है। मतलब ऑल डिनोमिनेटर इज, और कहते हैं सब क्या बोलोगे इसके लिए आप इंग्लिश में, ऑल डिनोमिनेटर इज नॉट सेम, ठीक है। जिसको कैसे लिखोगे आप, कोई भी आप ऐसे लिख सकते हो 3/2 एंड इससे लिखना आएगा तो 5/3 ऐसे लिख दो आप, ऐसे लिख सकते हो आप 2/3 7/5 एंड सो ऑन, ठीक है। जब इस फॉर्म में होगा तो हमारा देखिए ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम नहीं है, अलग अलग है। देखो अनलाइक में जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो सेम नहीं होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या कहता है हमारा, कहता है कि चाहे कोई भी बड़ा फ्रैक्शन हो, जब उनका रिजल्ट जो आए
वो सेम हो, मतलब सेम, मतलब कहने मतलब ये हमारा कि कोई मान लो नंबर फ्रैक्शन में दिया है, उसको कटने के बाद जब उसका रिजल्ट आए तो वो दोनों सेम हो। जैसे कि ये बोल रहा है हमारे इक्विवेलेंट में, मान लीजिए मैं लिखता हूं 1/2, ठीक है, 1/2, 2/4, ठीक है। इसका देखिए, जब इसको आप लिखोगे, इसको आप लिखोगे, मान लो इसे दे दिया, इसको जब आप लिखोगे, देखो 2 1 2, सॉरी इससे नहीं होगा, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी, देखिए इसमें क्या होगा, मान लीजिए 1/2 दे दिया है कोई पार्ट से, ठीक है, एंड दे दिया 2/4, ठीक है, अलग अलग पार्ट दे दिया। तो बट हमें देखिए जो हमारा ये अलग अलग भले ही दिया हो कोई चीज़ बना के कि कोई भी चीज़ 2 है उसका 1 पार्ट दिया हो, या इसका जो कटने के बाद वैल्यू आएगा ये भी 2 1 2 2 2 4, मतलब इसके इक्वल ही आएगा। देखिए ये क्या है, रिजल्ट सेम ही आया, ठीक है। तो हमारा इक्विवेलेंट ये कहता है कोई भी अलग अलग नंबर दिया हो, कटने के बाद वो सेम ही आएगा, वो सारे फ्रैक्शन कटने के बाद सेम ही आए तो क्या होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये हो गया आपका। देखो इसको मैं एक दो आपको वो बताता हूँ, मतलब क्या एक दो आपको बताता हूँ किससे चेंज होता है। क्लास 6 7 में आता है, ये क्वेश्चन आया है, इसमें बताता हूँ आपको, आप पता भी होना चाहिए। देखिए कभी भी बोलेगा चेंज इन प्रॉपर टू मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल दिया, मान लीजिए कोई हमारा क्वेश्चन दिया है, तो देखिए हमने पढ़ा ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इम्प्रॉपर आप कहोगे जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है। मान लो 5/4 है, ठीक है, ये क्या हमारा, ये क्या है, ये हमारा क्या है, एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको चेंज करना है हमें किसमें, चेंज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या लिखोगे, इसका डिवाइड करो, आप क्या लिखोगे इसको, मान लो 5 है, 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 1 जा 4, कैरी, इसका आंसर रिमाइंडर 1 आया। इसी को हम लिखते हैं, इसी तरह इसको हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं, इसको इंटू करते हैं ना हम, इंटू तो इसको करते हैं प्लस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं हम। इससे हम डिवाइड किए उसको नीचे लिखेंगे, इससे मल्टीप्लाई किया हम उसको यहाँ लिखेंगे, और इसको प्लस किया उसको ऊपर लिखेंगे। इसका ऐसा साइकिल है जैसे, ठीक है, ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज, ऐसे चलेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देखो, इसे चेक करने के लिए 4 यहाँ गया इंटू, फिर यहाँ जाएगा प्लस, समझ में आपको, ऐसे होता है। ये हो गया हमारा। कभी भी बोलेगा इम्प्रॉपर, कोई मान दूसरा कोई नंबर दिया हो, मान कोई दूसरा नंबर दे दिया हमें, कोई दूसरा नंबर दे दिया हमें चेंज करने के लिए, 9 ऐसे ले लो आप, 12 क्या ले लो आप 5, इसे क्या लिखोगे आप, किसे डिवाइड करना है, 5 2 जा 10, तो 2 रिमाइंडर, ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। अब समझ गए। चलिए एक और मैं चीज़ बताता हूँ आपको बताता हूँ इक्विवेलेंट वाला। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, हमारे कभी भी लिखोगे, मान लो हम लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई हमारा ये पार्ट दिया, हमारा ये हमारे कोई पार्ट दे दिया है, ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सैडेड फॉर्म है, ठीक है, ये हमारा ऐसे दे दिया, मान लो ऐसे दे दिया हमारा, इसको क्या लिखोगे, ये होगा ना भाई कि 1 2 3 4 5,
टोटल कितना हो गया, टोटल। इसे क्या लिखते हैं हम जी, टोटल लिखते हैं, टोटल को, टोटल। ठीक है, टोटल क्या हमारा 5। और सैडेड फॉर्म पूछ रहा है, ये क्या है हमारा, क्या ये क्या हमारा सैडेड। ठीक है, इसे पूछे क्या हो गया आप 2/5, इसे लिखोगे ना भाई 2/5। ठीक है, अनसैडेड रहेगा, अनसैडेड क्या होगा 1 2 3, इसे क्या लिखोगे आप 3/5। ये तो आप ऐसे लिख दिया। ठीक है, बट अब इसमें क्या कह रहा था हमारा, जब इसको मैं समझाने के आपको बताता हूँ, आसान तरीका बताता हूँ समझने के लिए। ठीक है, आपको समझाने के लिए, मान ये कह रहा है 1/2 कोई चीज़ है, ये 1/2 कोई चीज़ है, एंड एक कॉमा इसे कर दिया 2/4, 4/8। ठीक है, तो जो इसका होगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका क्या आएगा, इक्वल होगा। मतलब ये हमारा क्या होगा, कभी भी ये इक्वल होगा, ये इक्वल होगा। ठीक है, कैसे देखो 1/2 है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप काटोगे ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक 1/2 ये आ गया, ये वाला ये आ गया 1/2, इक्वल हो गया 1/2 के। अब इसका देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इसको क्या लिखोगे, इक्वल 2 1 2, ये इसको क्या लिखोगे आप 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2, दिस ऑल थ्रीस आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, ये हर अपने एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है। ये हमारा बोला था किसी भी फ्रैक्शन कोई फॉर्म में दिया हो, कटने के बाद जो उनका रिजल्ट है वो सब सेम होगा और एक दूसरे के इक्वल होगा। ये क्या होगा हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए इतना चीजें हैं आपका, और फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको आप सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, और कमेंट करके जो भी चीज़ दिक्कत होगी आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए गुड नाइट।